अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.2 की कंटिन्यूशन में लास्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। शो दैट tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। अगेन इसको माइनस को उठा के हम इधर प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। अभी देखें फार्मूला अप्लाई कर दें tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का। अब tan इनवर्स ए यूजिंग फार्मूला tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी यानी tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। अब ए की जगह आ जाएगा माइनस एक्स और बी की जगह आ जाएगा प्लस एक्स। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो tan इनवर्स माइनस एक्स प्लस एक्स यानी ए की जगह आ गया माइनस एक्स, बी की जगह प्लस एक्स। 1 माइनस इंटू माइनस एक्स और इंटू एक्स। अभी देखिए ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो tan इनवर्स और नीचे आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल हो गए तो tan इनवर्स 0 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 0 ओवर 1 प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 यानी दोनों साइड इक्वल आ गई क्योंकि 0 डिग्री पे tan की वैल्यू 0 होती है, लिहाजा tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 आ गया विच इज़ राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। शो दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 16 था। दोनों को एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा कर लें पहले, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब इस पर साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला है साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ माइनस एक्स और जहाँ जहाँ बी आ रहा है वहाँ पे एक्स प्लेस कर देते हैं। सो साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स यानी बी की वैल्यू आ गई एक्स इंटू 1 माइनस, अब ए की जगह आ गया माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो साइन इनवर्स इंटू ये आ गया माइनस एक्स और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ये देखें माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 क्योंकि 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होती है, लिहाजा साइन इनवर्स 0 पे 0 आ जाएगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया, दोनों साइड इक्वल आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये है शो दैट कॉज इनवर्स इंटू माइनस एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। बिल्कुल वही फार्मूला जैसे क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में किया। अब फार्मूला लगेगा हमारे पास कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी का, तो वो फार्मूला होता है कॉज इनवर्स इंटू ए बी माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर का प्रोडक्ट ले लेंगे। अब ए की जगह आपने माइनस एक्स और बी की जगह आपने एक्स पुट कर देना है। सो कॉज इनवर्स इंटू ए की जगह आ गया माइनस एक्स, बी की जगह आ गया एक्स माइनस इंटू 1 माइनस ए की जगह आ गया माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी की जगह आ गया एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये देखें ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और इधर आ जाएगा 1 माइनस, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब दोनों सेम टर्म्स हो गई तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो देखें कॉज इनवर्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉज इनवर्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। अब हम ब्रैकेट को खोल देते हैं तो माइनस के जैसे अंदर वाले साइन चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए तो कॉज इनवर्स इंटू माइनस 1 आ गया। तो कॉज इनवर्स माइनस 1 का मतलब होता है पाई यानी 180 डिग्री। आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो कॉस पाई या कॉस 180 डिग्री, क्योंकि माइनस 1 होता है लिहाजा कॉस इनवर्स माइनस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी पाई आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। शो दैट tan इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की तरह लेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कि साइन इनवर्स एक्स को हम लेट कर लेते हैं थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, या अल्फा ले लें या फिर थीटा ले, एंगल कोई भी रख सकते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सो साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से कॉज अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन अल्फा की जगह आ गया एक्स। अब हमारे पास साइन अल्फा भी आ गया, कॉज अल्फा भी आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में दोबारा वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो tan इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan अल्फा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को हमने अल्फा लेट किया हुआ था।
अब tan अल्फ़ा में पता है sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा की रेशो होती है। अब sin अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली हुई है x और cos अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, if x is equal to sin inverse 1/2 find the values of other 5 trigonometric ratios। तो हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे, लेट sin इनवर्स x sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये देखें, सॉरी यहाँ पे पहले क्या बना है कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 दिया था, तो अब ये साइन इनवर्स को उठा के इधर लें तो ये जगह sin x इज इक्वल टू 1/2। अब क्योंकि sin x की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए बाकी रेशोज़ निकाल लेनी है। तो बाकी रेशोज़ निकालने का आपको पता है वही फार्मूला कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई तो हम पहले कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर ले लेंगे, 1 माइनस 1/4 विच इज़ इक्वल टू 3/4, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √3/2 आ गया। अब हम आइडेंटिटीज़ यूज़ करके बाकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। tan x का फार्मूला होता है sin x ओवर cos x, तो sin x की वैल्यू हमने निकाली है 1/2, cos x की वैल्यू √3/2, दोनों को डिवाइड कर दें, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लें, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ गया। अब हमारे पास साइन कॉस और tan आ गया, इनके रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो tan x का रेसिप्रोकल होता है cot x, सो cot x इज इक्वल टू 1/tan x, यानी 1/√3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा √3। नेक्स्ट सीकेंट x, cos का रेसिप्रोकल होता है तो लिखेंगे सीकेंट x इज इक्वल टू 1/cos x, तो cos x की वैल्यू थी √3/2, इसका रेसिप्रोकल ले लिया 2/√3। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कोसिकेंट x इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x, तो 1/sin x यानी 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड क्वेश्चन किए हैं 20 तक, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। और ये मैंने पूरी कोशिश की थी कि ये एक्सरसाइज जो सी थी 13.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग तो कंफर्म आता ही आता है। तो मैंने एक एक सवाल आपको करवाया और कोशिश पूरी की कि आसान तरीन तरीके से करवाऊँ। तो आपसे एंड पे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो करना ही है आप लोगों ने। और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वो चैनल है जहाँ पे आपको ईच एंड एवरी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कराया जाता है और आसान तरीके से कराया जाता है, ताकि आप लोग जब अपने एग्ज़ाम में जाएं तो इंशाल्लाह आपके A+ ग्रेड्स आएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे दोबारा मिलूँगा इंशाल्लाह अब नए चैप्टर के साथ, क्योंकि 13 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। अब इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 के साथ आपसे जल्द मुलाकात करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।